वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो पिछले दिनों पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 10.5 उसके कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो देखने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर कितना है 10.5। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ओवरऑल हमारा इस एक्सरसाइज का ये 7th क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्ड, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं जिसके डायगोनल्स जो हैं ये डायमीटर्स हैं। क्या है? डायमीटर्स हैं। डायगोनल है तो ये सेंटर से होकर गुजरेंगे, ये तय है। अब हेयर ए बी सी डी, हेयर ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी आर diameter. So BCD and BCD and BAD are semi circle across BC, sorry across BD, किसके? BD के क्रॉस। सो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, ये हम लोग पढ़ के आए हैं यह एंगल। सो एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल BAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, फिर है जब हमने BD ले लिया अब हम AC ले लेते हैं। अल्सो डायमीटर लिए हुए, अल्सो यहां पे आर्क ABC या ABC पे आर्क डाल देते हैं। ABC इज इक्वल एंड ADC, ये दोनों आर्क आर सेमी सर्कल, ये दोनों क्या हो गए? सेमी सर्कल हो जाएंगे। एक्रॉस डायमीटर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे? सेम यही चीज लिखेंगे। सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, सेमी सर्कल का बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है ना। ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों भी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल, एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। क्लियर? अब यहां लिखेंगे दस ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज राइट एंगल, हेयर ईच एंगल ऑफ quadrilateral is 90 degree, means the cyclic quadrilateral is a rectangle, means the cyclic quadrilateral is a rectangle। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का हर एंगल 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल होता है। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा जा रहा है
इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, अगर ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हों, क्या हों? यह एक ट्रेपेजियम है, ये साइड इस साइड के बराबर है ना? लेट ABCD इज दैट ट्रेपेजियम ABCD AD इज इक्वल टू BC। AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। अब हमको साबित करना है कि यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन B से BM परपेंडिकुलर ले लेंगे, A से AN परपेंडिकुलर ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन टेक BM एंड AN परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर CD, परपेंडिकुलर CD यहीं पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर CD। इन ट्राइंगल BCM एंड ट्राइंगल ADN क्या हो जाएगा? यहां राइट एंगल हाइपोटेनियस और जो भी लाइन ट्रेपेजियम के ये जो पैरेलल लाइन होते हैं यह इक्वी डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? इक्वी डिस्टिंक्ट होंगे। इन ट्राइंगल इतना एंड इतना लिख दे। चलिए एंगल AND इज इक्वल्स टू एंगल BMC फिर AD इज इक्वल्स टू BC गिवन 90 डिग्री। फिर यहां पे लिख देंगे AN इज इक्वल्स टू BM इक्वी डिस्टिंक्ट। क्या लिखेंगे? इक्वी डिस्टिंक्ट बाय कौन सा लॉ लगेगा यहां? RHS ट्राइंगल AND कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMC AND BMC बाय CPCT ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल ADN इज इक्वल्स टू एंगल BCM या एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C। इक्वेशन 1। बट यहां पे हो जाएगा ये ट्रेपेजियम है तो एंगल BAD प्लस एंगल ADC, बट एंगल BAD प्लस एंगल ADC ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा? दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा D जो है किसके बराबर है? C के बराबर है। तो एंगल A प्लस D के बदले हम C को दावत उड़ाने भेज देते हैं। एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री है ना। सिमिलरली या हम फिर से प्रूफ करेंगे B प्लस C इज इक्वल टू, है ना। एंड ऑल्सो एंगल BAD अभी हमने लिया है ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ABC मतलब एंगल
बी प्लस सी के बराबर कौन है, डी है, डी के बराबर सी है और सी के बराबर डी है, तो यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको हम 2 ले लेते हैं और इसको हम 3 ले लेते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या हैं, आपस में ये और ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री और डी और बी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री है। मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हियर sum of opposite angles are supplementary, so ABCD is a cyclic quadrilateral। प्रूफ क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहा, 8 रहा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसको फिगर को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दिया गया हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल है, इसको इंटरसेक्ट करता हुआ एक छोटा सा सर्कल है। छोटा बड़ा क्या, सब बराबर हो गया है बड़ा। ये यहाँ से आ रहा है, इस पे टकरा रहा है, और ये यहाँ से चल करके इस पे टकरा रहा है। दोनों इस पॉइंट पे कॉमन है ना, दोनों इस पॉइंट पे कॉमन है। इस पॉइंट का नाम दिए हुए है PBD, P B और D। ABD यह A पे कट रहा है, A, और यहाँ पे नीचे में दिए हुए हैं C, यहाँ पे जो कट रहा है ये दिए हुए है Q, QC और QD को मिला दिए हुए है, QC और QCD को मिला दिए हुए है, CQ CD को मिला दिया, CP और CA को मिला दिया, C से P और C से A को मिला दिया। अब यहाँ पे यह एक मजेदार हो गया है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C थ्रू B, 2 लाइन सेगमेंट ABD and BPQ are drawn to intersect the circle at A, D and P, Q respectively. Proof that ACP ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल QCD इस वाले एंगल के बराबर है। ये हमने साबित करके लानी है। अब हम सीधे यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल QBD इज इक्वल्स टू एंगल ABP। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। मतलब AD एंड PQ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। बट इसे हम इक्वेशन 1 भी ले रहे हैं, बट यहां जब PQ को हम मिलाते हैं तो इस सेगमेंट से बना हुआ एंगल यहां पे जितना होगा उतना ही यहां पे होगा। बट एंगल QCD इज इक्वल्स टू एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। एंड एंगल ये AP सेगमेंट यहां पे लिख देंगे, बाई सेम सेगमेंट
डी क्यू बाय सेम सेगमेंट डी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे एंड बाय सेम सेगमेंट एपी। एपी से क्या बनता है भाई, आइए देखते हैं। एपी से यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। एंगल क्यू ए सी पी क्या हो जाएगा, ए बी पी। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी। यह इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कहने का मतलब यह जो है 4 बच्चे बैठे हुए हैं, मान लिया यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। पहले कहा गया कि बी सी के बराबर है ना, दूसरे में कहा गया कि ए बी के बराबर है और सी और डी के बराबर है। तो यहाँ पे ए और डी भी तो आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि सब तो बराबर है, वही चीज यहाँ लगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we can say that ACP is equal to QCD. ACP is equals to QCD. We can say ACP is equals to QCD. एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। बिल्कुल सही। ये ठीक उसी तरह से हुआ जैसे मैं कहूँ कि सरवर मुजाहिद का भाई है, मुजाहिद का भाई खालिद है और सरवर का भाई कौसर है, तो कौसर का भाई खालिद हो गया, है ना। ठीक, इसको नोट किया जाए। आज 3 ही क्वेश्चन हुआ, रहने दीजिए, अगले रोज 10, 11, 12 हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन बाकी का बचा हुआ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।